क्या बात है भाई? कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए? चल उतर, नीचे नीचे उतर। अरे भाई 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 मेरी बात सुनो भाई, जो चाहिए ले लो भाई प्लीज। आप लोग कौन हो? केबल कनेक्शन होगा तो सिर्फ लाल चंद केबल से। दोबारा डिश लगाने की कोशिश की ना तो इसके बाद तुम्हारे परिवार का शो आएगा, रामनाथ शर्मा, वो भी क्राइम शो पे। चले? सर मैं क्या? ऋषभ, अभी तक कुछ हुआ नहीं, और कुछ होगा तो मैं तुम्हें खुद बोल दूंगा। त्रिपाठी जी अपनी तरफ से थोड़ा जोर लगाइए ना। पर ऋषभ समझा करो, ट्रांसफर के लिए तुम्हारे लेवल की कोई वैकेंसी भी तो होनी चाहिए ना। मुझे कहीं पर भी चलेगा, लेकिन ट्रांसफर चाहिए ही चाहिए। प्लीज कोशिश कीजिए ना सर। ठीक है, देखता हूं। आकांक्षा, मेरा ट्रांसफर मुश्किल लग रहा है। तो क्या कहीं और जॉब की नहीं सोच सकते? कहीं प्राइवेट में? आज की तारीख में सरकारी नौकरी छोड़ना और प्राइवेट में जाना आसान नहीं होगा। आकांक्षा, मैंने कभी प्राइवेट में जॉब नहीं की है। तो त्रिपाठी जी से कहिए ना, कहीं पर भी ट्रांसफ़र करवा दे। कहीं पर भी ट्रांसफ़र चलेगा, आउट ऑफ स्टेट भी चलेगा। मैंने सिर्फ त्रिपाठी जी को नहीं, डिविजनल हेड को भी अर्जी भेजी है। देखो क्या होता है। चाय का पानी उबल रहा, मैं देख कर आती हूँ। माँ, मैं क्लास जा रही हूँ। संभल के जाना बेटा। अवधेश, 5:30 होने को है। श्रद्धा की कोई खबर नहीं। उसकी कोई एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं थी ना? कुछ बोली तो नहीं? जी नहीं, आज कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं थी। श्रद्धा तो 4 बजे ही निकल गई थी पूरे बैच के साथ। अभी तो दूसरा बैच चल रहा है। वो तो कह रहे हैं श्रद्धा क्लास से 4 बजे ही निकल गई। क्या? अच्छा रुक, मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। क्या हुआ माँ? श्रद्धा क्लास से 4 बजे निकल गई थी, अभी तक नहीं पहुंची है। फोन भी नहीं उठा रही है। हेलो हेलो श्रद्धा, कहाँ है तू? मैं श्रद्धा नहीं, एएसआई सेजल पांडे बोल रही हूँ। पर मेरी सिस्टर का फोन आपके पास कैसे? क्या हुआ, सब ठीक है? तुम तुरंत गौरीशंकर तालाब वाले रोड पर आ जाओ। क्या? बेटा कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्या हुआ है? बताते हैं माँ। नहीं साहब, किसी को भागते या जाते हुए नहीं देखा। बस ये लड़की यहाँ पड़ी हुई थी और तुरंत मैंने आप लोगों को फ़ोन घुमा दिया। सलीम बेग, तुम कह रहे थे कि तुम सुनारगंज से आ रहे थे? मैं काम से लौट रहा था। रोज़ाना मेरे इस गौरीशंकर तालाब के रास्ते से गुजरना रहता है। सर, विक्टिम श्रद्धा का भाई अवधेश पहुंच ही रहा है। उसने कुछ बताया कि श्रद्धा कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी, ऐसा कुछ? श्रद्धा पाल कंप्यूटर क्लासेस गई हुई थी सर, और जब 5 बजे तक घर नहीं लौटी तो उसकी माँ ने फ़ोन करना शुरू किया। उसने फ़ोन नहीं उठाया। श्रद्धा! श्रद्धा! रुकिए रुकिए रुकिए। लेकिन कैसे हुआ ये सब कुछ? देखिए, लाश को पहले पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा। क्यों सर? वो अपने क्लास के लिए गई थी, यहाँ कैसे पहुंची? श्रद्धा के सर के पिछले हिस्से में गोली मारी गई है। लेकिन किसने मारा उसको और क्यों?
झूठ बोल रहे हैं आप लोग, हमें देखना है श्रद्धा को। ये तुम्हारी बहन श्रद्धा ही है ना? हाँ है सर, लेकिन मैं वो नहीं कह रहा। एक राह चलते आदमी ने श्रद्धा की लाश देखी और हमें फोन किया। आप लोगों के पास श्रद्धा के मोबाइल का पासवर्ड है? शायद उससे पता चल सके कि उसका प्लान किससे मिलने का था, यहाँ किसके साथ आई थी। पासवर्ड तो नहीं पता हमें। अवधेश, क्या कोई ऐसा था जिसके साथ श्रद्धा अपनी क्लास के बाद यहाँ तालाब पर आ सकती हो? पर इतनी क्लोज रेंज से गोली चली है, मकसद साफ साफ मर्डर का ही रहा होगा। विक्टिम के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट? हमें तो कोई निशान नहीं मिला। जी नहीं, लेकिन लड़की सेक्सुअली एक्टिव थी। ये लड़की कंप्यूटर कोचिंग क्लास से घर लौटने वाली थी, लेकिन इसकी बॉडी हमें जिस गौरीशंकर तालाब के पास से मिली, वो तालाब इसके घर से उल्टी दिशा में, वो भी काफी दूर। नरेश, 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 दरवाजा खोलो बेटा। दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? नरेश, नरेश दरवाजा खोलो। ये बताएगा कि क्या माजरा है? क्यों अपनी मम्मी को टेंशन दे रहे हो? नरेश। शाम को बाहर से आया तब चेहरे से डरा हुआ लग रहा था, कुछ बोला ही नहीं। नरेश, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है जी। कॉलेज में कोई झगड़ा तो नहीं करके आया? क्या पता, एक शब्द भी नहीं बोल रहा है। नरेश! मैडम, श्रद्धा की दो क्लोज फ्रेंड हैं, सपना और अनामिका, उसी के बैच में। दोनों को कल रात में फोन किया तो उन्होंने साफ कहा कि उन्हें नहीं पता है कि श्रद्धा क्लास के बाद किससे मिलने गई थी उस गौरीशंकर तालाब पे। क्या क्लास में कोई ऐसा लड़का है जिसके साथ श्रद्धा जा सकती हो? ये तो मुझे नहीं पता है। श्रद्धा के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए, लेकिन उसका मोबाइल डेटा भी स्कैन करना है। सर मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन इस फोन का पासवर्ड मैं अनलॉक नहीं कर पा रहा हूँ। हेडक्वार्टर्स भेजना पड़ेगा सर। मुन्ना, संजू, क्लास के बाद श्रद्धा गौरीशंकर तालाब किसके पास गई थी, जरा पता करो। साहब, मैं पाल कंप्यूटर क्लासेस के आसपास के दुकानदारों और रिक्शे वालों से बात करता हूँ। और मैं तालाब का इलाका खंगालता हूँ। दुकानें तो नहीं है वहाँ पर, लेकिन कोई तो होगा जिसने कुछ देखा या सुना हो। गोली चली है, हिस्ट्री शीटर में भी छान मारो। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को क्लास होती थी श्रद्धा की। देर हुई तो 4:30 नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 4:45 तक घर आ जाती थी वो। पैदल? हमारी घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर ही है क्लास सर। पहले कभी वो तालाब के पास गई थी? नहीं सर, वो तालाब के पास क्यों जाती? पर लाश तो उसकी वहीं से मिली है। किसी लड़के के साथ गई हो, मेरा मतलब कोई बॉयफ्रेंड? बच्ची थी हमारी बहन सर। 20 साल की थी श्रद्धा। उसका कोई बॉयफ्रेंड था जिसके बारे में आप लोग जानते हो? सर 6 साल पहले हमारे पिताजी गुजर गए, फिर मुझ पर और मनोज पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई। श्रद्धा B.Com करना चाहती थी, M.Com करना चाहती थी, CA करना चाहती थी, कंप्यूटर क्लास भी ज्वाइन कर रखे थे उसने। हम दोनों भाई खूब मेहनत कर कर उसे पढ़ा रहे थे। बहुत जिम्मेदार लड़की थी सर वो। बॉयफ्रेंड होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। बॉयफ्रेंड होना कोई गैर जिम्मेदारी का प्रमाण तो नहीं होता अवधेश, ये तो उम्र का तकाजा है। वैसे घर पर बिना बताए तालाब पर घर से उल्टी दिशा में अकेले टहलने तो नहीं गई होगी श्रद्धा, जरूर किसी के साथ गई होगी। कोई कारण रहा होगा वहां जाने का। ऐसा भी क्या कारण रहा होगा सर? वो जो भी कारण है वो जरूर श्रद्धा की मौत से जुड़ा हुआ है। गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज से चलाई गई है। अब इतने नजदीक से गोली गलती से तो नहीं चल सकती। अगर गलती से चली भी है तो भी हम उसका पता लगा लेंगे, पर अगर श्रद्धा पर जानबूझकर गोली चलाई गई है तो सवाल यह है कि श्रद्धा पर गोली क्यों चलाई गई? वही तो सर, क्यों? लौती बहन थी हमारी, क्यों मार दिया गया उसे? गौरीशंकर तालाब का तो श्रद्धा ने कभी जिक्र तक नहीं किया मैम। हमेशा की तरह हम क्लास से साथ निकले। हम दोनों अपने घर और श्रद्धा अपने घर गई। कैंसिल हो गया। चलो ओके, बाय श्रद्धा। बाय। सपना, अनामिका, गौरीशंकर तालाब श्रद्धा के घर से उल्टी दिशा की तरफ है। क्या श्रद्धा उस तरफ किसी को जानती थी? मुझे तो कुछ बताया नहीं,
सपना तुझे? मुझे भी नहीं मैम। तुम तीनों का कॉलेज एक ही है? नो मैम, श्रद्धा एसके कॉलेज ऑफ कॉमर्स से थी और हम दोनों शांति देवी कॉलेज से हैं। श्रद्धा का कोई बॉयफ्रेंड था? सॉरी मैम, श्रद्धा ने इस बारे में हमें कभी कुछ नहीं बताया। नो मैम। हाँ सुना, गोली मार दी किसी ने लड़की को। हाँ अच्छा, गौरी शंकर तालाब जाने का तो एक ही रास्ता है और वो ये वाला है। हाँ हाँ, हमने देखा था लड़की को यहाँ से जाते हुए। तकरीबन कितने बजे? दोपहर के तकरीबन 4:15 साढ़े 4 हुए होंगे। अकेली जा रही थी? खंडेलवाल सुपर स्टोर जानते हो? हाँ, वो घंटाघर वाला। हाँ हाँ, वही एक ही तो है। उसके मालिक का लड़का है नरेश खंडेलवाल, वो था उस लड़की के साथ। जी? नरेश को बुलाइए। क्या बात क्या है? आप बुलाइए तो सही। नरेश, पुलिस आई है। क्या बात है सर? तुम बताओ नरेश। वो मैंने कुछ नहीं किया सर। गन कहाँ रखे नरेश? ले आओ और चलो हमारे साथ पुलिस स्टेशन। कोई गन वन नहीं है नरेश के पास, समझे आप? कुछ नहीं किया है इसने। हाँ, ये उस लड़की के साथ तालाब के पास गया था और बहुत घबराया हुआ लौटा घर। कत्ल के बाद घबराहट होती है, कुछ नया नहीं है। सर मैंने श्रद्धा को नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? गोली तुम्हारे सामने चली, किसने चलाई गोली? मुझे नहीं मालूम सर किसने मारी गोली। श्रद्धा नरेश के साथ थी और नरेश ने उसे बचाने की कोशिश तक नहीं की। आप लोग नरेश के बारे में जानते हैं? हाँ, श्रद्धा ने बताया था कि वो उसका दोस्त है। जब हमने आप लोगों से नरेश के बारे में पूछा था तब तो आप लोगों ने कुछ नहीं बताया हमें। लेकिन उस वक्त आपने हमसे उसके बॉयफ्रेंड वगैरह के बारे में पूछा था और श्रद्धा ने हमको बताया था कि नरेश उसका सिर्फ दोस्त है। माँ ने नरेश को देखा था एक बार जब वो श्रद्धा को घर ड्रॉप करने आया। बाय बाय। मम्मा, बहुत भूख लगी है। दोस्त है भैया, तभी तो उसने ड्रॉप किया घर तक। अरे सब कब से चल रहा है? ड्रॉप करना होगा। आज पहली बार था मनोज भैया। कॉलेज से निकल रही थी और वो वहीं से गुजर रहा था। उसने कहा ड्रॉप कर देता हूँ, बस और कुछ नहीं। ये खंडेलवाल सुपर स्टोर वाले का लड़का है ना? हाँ भैया, नरेश खंडेलवाल। देख नरेश, दुनिया भर का टाइम नहीं है हमारे पास। तो तू कह रहा था कि तू श्रद्धा के साथ बाइक पर जा रहा था गौरी शंकर तालाब के पास। मैं तो श्रद्धा को बस सोनारगंज तक ड्रॉप करने जा रहा था। हम उस तालाब के पास से गुजर रहे थे, तभी अचानक से सामने 3 लोग आ गए। कौन थे वो 3 लोग? मैंने उन्हें देखा नहीं सर। क्यों? आंखों में पट्टी बांध के बाइक चलाता है? उन तीनों ने गमछे बांधे हुए थे अपने चेहरों पर। क्या बात है भाई? कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए? चल उतर, नीचे नीचे उतर। अरे भाई 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 मेरी बात सुनो भाई, जो चाहिए ले लो भाई प्लीज। आप लोग कौन हो? अबे ओए, तुझे खानी है गोली? यहाँ खाएगा नहीं कि यहाँ खाएगा? ठोक दे साले को, जिंदा मत छोड़। मैं हाथ जोड़ दो प्लीज, मुझे जाने दो। अपना हाथ अपने पास रख, अपने होंठ जोड़ दे हमेशा के लिए, सील कर दे। अगर कहीं भी मुंह खोला ना तो तेरे घर में घुस के 6 की 6 दाग दूंगा हर जगह। कमचों की वजह से मैं उनके चेहरे नहीं देख पाया। जिस गाड़ी से आए थे उसी में निकल गए। और फिर तू भी वहां से भाग गया कायरों की तरह, श्रद्धा को वहीं मरने के लिए छोड़ के। वो मर चुकी थी सर। डॉक्टर है तू? चेक किया तूने? मरी हुई दिख रही थी सर। मरी हुई दिख रही थी तो वहां खड़े होकर पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? श्रद्धा के घर वालों को फोन क्यों नहीं किया? उसके परिवार को तो जानता है ना तू? नहीं सर, मैं श्रद्धा की फैमिली को नहीं जानता था। बस उसे 1-2 बार घर ड्रॉप किया था। झूठ बोल रहा है तू? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। चल नंबर दे गाड़ी का। सर मैं इतना डर गया था कि नंबर देखा ही नहीं मैंने। नंबर पे भी गमछा लगा हुआ था क्या? गाड़ी कौन सी थी? मॉडल कौन सा था? जी याद नहीं है सर। फिर झूठ बोल रहा है तू। गाड़ी का नंबर नहीं देखा समझे? गाड़ी का मॉडल भी तुझे याद नहीं है? अब बोलेगा मुझे कलर भी याद नहीं है ना? सच में याद नहीं है सर। मतलब तू सब कुछ जानता है लेकिन बोल नहीं रहा है। तू एक चीज और भूल रहा है कि खंडेलवाल सुपर स्टोर का वारिस तू सिर्फ इस थाने से बाहर तक ही है। सर मेरी बात का विश्वास कीजिए,
मैं इतना डर गया था कि मेरा दिमाग सुन पड़ गया था। मैडम, मेरा बेटा सिर्फ 20 साल का है, इतना बड़ा हादसा हुआ है उसके सामने, जाहिर है डर गया है मेरा बेटा नरेश। रात भर कमरा बंद करके बैठा रहा, कुछ खाया पिया भी नहीं उसने, फिर जाकर सुबह सब कुछ बताया हमें। आपका बेटा नरेश कोई दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है। बाइक पर श्रद्धा के साथ जा रहा था और जब किसी ने श्रद्धा को गोली मारी तो दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। पर कुछ गलत तो नहीं किया उसने मैडम जी। किया गलत, श्रद्धा को मरने के लिए छोड़ दिया, ये गलत नहीं है। और गलत तो आप लोग भी हैं जो सुबह से सब कुछ जानते हुए भी मुंह बंद करके बैठे रहे। आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मेरा बताने का इरादा था, मैं तो उस श्रद्धा के भाई को फोन भी करने वाला था। बहुत डरा हुआ है वो, ज्यादा सख्ती मत बरतिएगा। अभी 20 साल का है मेरा नरेश। क्या 20 साल रट लगा रखी है आप लोगों ने? 20 साल की तो वो लड़की भी थी जो मारी गई। नहीं सर, मैं श्रद्धा को घुमा नहीं रहा था, बस सोनारगंज तक ड्रॉप कर रहा था। क्यों ड्रॉप कर रहा था? क्यों मतलब सर, श्रद्धा फ्रेंड थी मेरी, उसने बोला था इसलिए। तू सोनारगंज में श्रद्धा को कहाँ ड्रॉप करने वाला था? वो श्रद्धा ने कुछ बोला नहीं, मैं बस उसके क्लासेस के पास गया, उसे पिक किया और हम चल पड़े। बाय श्रद्धा। बाय। बोला तो तुझे नहीं पता कि सोनारगंज में श्रद्धा किससे मिलने वाली थी? सर, जब श्रद्धा ने बताया नहीं तो कैसे पता होगा सर? तुझे पता है, लेकिन तू हमें नहीं बता रहा है। मैं सच कह रहा हूं, जो हुआ है वो यही है। श्रद्धा ने तुझे फोन किया था कंप्यूटर क्लास से? फोन नहीं, मैसेज किया था। दिखा मैसेज? वो मैंने डिलीट कर दिया। फोन दे अपना। नरेश बता दे, कौन लोग थे वो? श्रद्धा को गोली किसने मारी? सर, मैंने कभी गन नहीं देखी थी, ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था मैं, पैर कांप रहे थे मेरे, जैसे भी हुआ मैं भागा हूं सर वहां से। सारे मैसेजेस डिलीट कर दिए, श्रद्धा का नाम भी नहीं कॉल लिस्ट में। कोई बात नहीं, हम इसके सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाएंगे, सारे मैसेज रिकॉर्ड्स निकलवाएंगे, पूरा चिट्ठा खोलेंगे इसका। तू और श्रद्धा कॉलेज फ्रेंड्स थे? नहीं सर, ऑनलाइन मिले थे, फ्रेंड स्क्वायर पे काफ़ी टाइम से चैट कर रहे थे, फिर पता चला हम दोनों चित्रापुर से ही बिलोंग करते हैं, तो रियल में मिले और दोस्ती हो गई। दोस्ती? दोस्ती सर, सिर्फ दोस्ती? समय श्रद्धा के कॉलेज जा रही हूँ, एसके कॉलेज ऑफ कॉमर्स। लव एंगल की संभावना हो सकती है। सर, श्रद्धा के कॉल रिकॉर्ड्स कल सुबह तक आ जाने चाहिए और उसका फोन भी अनलॉक हो जाना चाहिए। इस नरेश के पीछे अपने आदमी लगा दो, इसे गाड़ी का मॉडल, कलर तक याद नहीं। खंडेलवाल सुपर स्टोर का ये वारिस झूठ का सुपर स्टोर मालूम होता है। अगर वाकई में 3 लोग अपने चेहरे पर गमछा लपेट कर श्रद्धा को मारने आए थे तो फिर इसे जिंदा क्यों छोड़ दिया? सिर्फ ये बताने के लिए कि हत्यारे चेहरे पर गमछा लपेट कर आए थे। तो श्रद्धा के दोनों भाई मनोज और अवधेश, दोनों का ये कहना है कि नरेश श्रद्धा का सिर्फ एक दोस्त था। ये भी झूठ बोल रहे होंगे, छिपा रहे होंगे हमसे। इस नरेश और श्रद्धा के बीच दोस्तों वाली दोस्ती लग नहीं रही है। सर, इस नरेश ने ही मारा होगा और अब फालतू के झूठ बोल रहा है। एक लड़की उसके साथ थी, कुछ लोग आते हैं उसको गोली मारते और चले जाते हैं और ये चुपचाप देखता रहता है, न पुलिस वालों को बताता ना लड़की के घर वालों को। सर, ऊट पटांग कहानियां बना रहा है, सोचा नहीं होगा ना इसने कि बाद में सफाई देनी पड़ेगी। मार दिया हमारी बहन को और निकल लिया वहां से। एक एक कमरा, एक एक कोना ढूंढो जल्दी। इंस्पेक्टर साहब, मैं कह रहा हूं ना आपको, हमारे खानदान में कभी किसी के पास कोई गन, कोई हथियार नहीं रहा। आपका बेटा झूठ पर झूठ बोल रहा है कमलेश जी। मैं सच बोल रहा हूं सर, और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि नरेश झूठ क्यों बोलेगा। हमारी समझ में आ रहा है। एक लड़का एक लड़की को लेके बाइक पे बाहर जाता है, उस लड़की को गोली लगने के बाद वो ना सिर्फ वहां से भाग जाता है बल्कि खामोश भी रहता है। ऐसा सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है, जब गोली खुद उस लड़के ने चलाई हो। आप हमारे बेटे पर कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं। आपके बेटे के झूठ इस इल्जाम को न्योता दे रहे हैं। अबे मुन्ना खबरी, तू बता मुझे, तेरे हिसाब से ये 3 गमछा पहन के गोली चलाने वाले कौन हो सकते हैं? कोई पेशेवर होंगे ना भाई, सुपारी वाले। सही बोल रहा है। किसकी सुपारी? लड़की की ना जगन भाई। और लड़की कहाँ ठोकी गई?
ये अपने गौरीशंकर तालाब के पास। मतलब कि अपने इलाके में, है ना? हाँ भाई, अपना इलाका है। और अपने इलाके का बाहुबली कौन है? आपका बॉस शैलेश लालचंद। जगन भाई, मेरी क्लास ले रहे हो क्या आप? तुझे फोकट में एक लॉजिक समझा रहा हूँ। सीधी सी बात है, शैलेश लालचंद भाई के इलाके में कोई बाहर वाला सुपारी उठाने की गलती क्यों करेगा? तो क्या आप ये बोलना चाह रहे हो कि वो तीनों गमछाधारी आपके लोग थे? अरे नहीं रे, मैं बस ये कह रहा हूँ, ये 3 गमछाधारी हत्यारे इस दुनिया के है ही नहीं। ये एक मनगढ़ंत दिमाग की उपज है। किसकी? नरेश खंडेलवाल की? बिल्कुल। कांड कुछ और है और कहानी कुछ और फेंक रहा है ये नरेश। चलो मान लेते हैं कि नरेश झूठ बोल रहा है, श्रद्धा का मर्डर उसी ने किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों? खाल उधेड़ी है उसकी, खुद ब खुद बोलेगा क्यों। नरेश का कहना है कि वो श्रद्धा को सोनारगंज ड्रॉप करने जा रहा था। तुम लोगों का सोनारगंज में कोई जान पहचान वाला रहता है? वहां तो हमारा कोई जानने वाला नहीं। और श्रद्धा क्लास के बाद घर के बजाय सोनारगंज क्यों जाएगी? ऐसा नहीं है कि श्रद्धा कभी लेट नहीं हुई है कॉलेज से या क्लास से आते वक्त। भी आधे घंटे पौने घंटे कभी किसी एक्स्ट्रा क्लास के लिए जाना हो या कुछ काम आ गया, पर वो हर बार ही माँ को या हम दोनों में से किसी को फोन कर देती थी। तुम्हें लगता है श्रद्धा कभी झूठ नहीं बोलती थी तुम लोगों से? सवाल ही नहीं उठता सर, वो सीधा मुंह पर बोल देती जो भी है वो। और अगर उसे कहीं और जाना होता तो वो क्लास का बहाना क्यों बनाती? हमें भी लग रहा है ये नरेश काफी झूठ बोल रहा है, हमें भी शक हो रहा है इस पर। लेकिन नरेश के पास श्रद्धा का मर्डर करने की कोई ठोस वजह भी तो होनी चाहिए। मैं फिर से पूछता हूँ तुम लोगों से, इन दोनों के बीच कोई अफेयर था? सर कोई अफेयर था ही नहीं सर। तुम जितने यकीन के साथ कह रहे हो कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं था, मुझे उतना ही यकीन होता जा रहा है कि जरूर उन दोनों के बीच कुछ था। क्या सबूत है आपके पास? सबूत तो कत्ल का भी नहीं है मनोज। सबूत नरेश का झूठ है और उसका भाग जाना। श्रद्धा उसके साथ थी और वो कहता है कुछ नकाबपोश लोग आए, उसे गोली मारकर चले गए और ये चुपचाप भाग गया, घर बैठा रहा। सर कैसे हो सकता है सर? शैलेश लालचंद, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सेजल पांडे बोल रही हूँ। हुक्म करो मैडम, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? तुम्हारा एक आदमी है जगन, कह रहा है हमारे इलाके में कोई गोली चलती है तो तुम्हें पता होता ही होता है कि किसने चलाई। देखिए मैडम, बात ऐसी है कि मैं और मेरे बड़े भाई साहब राजकुमार लालचंद जी बरसों से चित्रापुर की सेवा करते आ रहे हैं। हमारे इलाके में 20 साल की कॉलेज जाने वाली लड़की को कोई ऐसे मार देगा, वो भी गमछा छमछा पहन के? पर ऐसा हुआ तो है, और हुआ है तो किया किसने? और अगर किसी ने किया भी है तब से वादा करता हूँ उसे घसीट के आपके सामने लाके खड़ा करूँगा। पर ये लड़का जो भी है, अरे क्या नाम बताया था जगन ने? नरेश खंडेलवाल। ये लड़का आपसे सच नहीं बोल रहा है, वरना कोई यूं ही दिन दहाड़े गोली चलाएगा और हवा हो जाएगा? ये नामुमकिन है मैडम। सर 26 सितंबर को 3:15 बजे का मैसेज है। नरेश 4:10 तक आ जा, मैं क्लासेस से फ्री हो जाऊंगा। सर काफ़ी वेग मैसेज है, कहाँ आना है, किस काम से मिलना है, कोई जिक्र ही नहीं है। सर श्रद्धा की मोबाइल की फ़ोटो गैलरी में ऐसे ढेर सारी फ़ोटोज़ हैं इस नरेश के साथ, जिससे ये पता लगता है कि शायद इन दोनों के बीच अफेयर तो था। ये तो हमने पहले ही भाप लिया था। ऐसे ही निजी फ़ोटोज़ 2 और लड़कों के साथ भी। और कितनी एल्बम है ऐसी? सर यही है जितने मिले हैं। सर श्रद्धा के फ़ोन रिकॉर्ड स्कैन किए। 26 सितंबर को उसने नरेश को कोई भी कॉल नहीं की और ना ही नरेश के फ़ोन रिकॉर्ड्स में कोई भी ऐसा कॉल है जो उसने श्रद्धा को किया। इन दोनों की सिर्फ चैट मैसेंजर पे बातें होती थी। और नरेश खंडेलवाल ने ये वेग आधा अधूरा मैसेज पढ़ा और बाखूबी समझ गया कि कहाँ से पिक करना है और कहाँ ड्रॉप करना है। सर एक्चुअली मैं श्रद्धा को वहीं से पिकअप करता था, इसीलिए अंडरस्टूड था। तो तू पिकअप सर्विस चलाता था श्रद्धा के लिए? और ये दोनों कौन सी सर्विस चलाते थे? मुझे नहीं पता सर ये दोनों कौन है। तेरी फोटो भी मिली हमें श्रद्धा के मोबाइल से। सारी एल्बम्स में श्रद्धा ने ऐसा पासवर्ड का लॉक लगा के रखा था कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को उसे खोलने में अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी। अपने झूठ पे से गमछा हटा और सच बता चल क्या रहा था। मुझे नहीं पता सर। जब श्रद्धा को तूने पिक किया तो उसने तुझसे कहा था सोनारगंज ड्रॉप करने के लिए, क्या फिर ये भी अंडरस्टूड ही था? अभी तो शरीफों वाली पूछताछ चल रही है और तू थर-थर कांप रहा है। जो भी सच है बता दे, तू हमारी पिटाई विटाई झेल नहीं पाएगा। सर हमारा अफेयर था। कुछ नया बोल, ये पता है हमें। उस दिन सर हम तालाब के पास जा रहे थे क्योंकि श्रद्धा का ही मूड था वहाँ जाने का। 2 दिन पहले ही हम मिले थे। तब श्रद्धा ने कहा था कि मंडे को
मंडे को गौरी शंकर तालाब के पास जाएंगे क्लास के बाद। और 4:10 को क्लास के पास से तूने श्रद्धा को पिक किया? जी सर। उसके बाद हम तालाब पर पहुंचने वाले थे कि अचानक से एक कार ने मेरी बाइक को ओवरटेक किया। एक मिनट। तूने अपनी स्क्रिप्ट के पहले ड्राफ्ट में कहा था कि गाड़ी वहां पहले से रुकी हुई थी और 3 चेहरे पर गमछा लपेटे लोगों ने तुम्हारी बाइक को रोक लिया। तूने ऐसा कहा था या नहीं कहा था नरेश? हड़बड़ाहट में निकल गया होगा सर, पर सर हुआ यही था कि वो कार ने पीछे से मेरी बाइक को ओवरटेक किया और ब्रेक मार दिया। अब तेरी ये नई स्क्रिप्ट क्या है? क्या है कहानी में ट्विस्ट? सर उसके बाद क्या बात है भाई? उतर नीचे। नरेश तू अब भी झूठ बोल रहा है। तेरी स्क्रिप्ट में अब भी झूठ के बड़े बड़े छेद हैं। यही हुआ था, मैंने उन तीनों को कभी देखा तक नहीं सर। अगर तेरी ये कहानी सच है तो फिर वो 3 बंदे श्रद्धा को मारने क्यों आए थे? कुछ तो बोला होगा उसने तुझसे? श्रद्धा ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। श्रद्धा के दूसरे बॉयफ्रेंड्स या अफेयर्स के बारे में मुझे कभी मालूम ही नहीं पड़ा। वो तो सर जब अभी आपने फोटो दिखाई तब पता चला। हम दोनों फ्रेंड्स स्क्वायर पर मिले। हालांकि मुझे लगता था कि वो हमारे रिश्ते के लिए इतनी सीरियस नहीं है, लेकिन मैं सच में प्यार करता था उससे। देखा तेरा प्यार, गोली लगी तेरे प्यार को और तू भाग खड़ा हुआ। मैंने आपको बताया नहीं पहले, पर वो तीनों जब श्रद्धा को गोली मारकर चले गए तो मैं श्रद्धा के पास गया था। वो मर चुकी थी सर। क्या श्रद्धा किसी चीज में शामिल थी नरेश? क्या श्रद्धा के भाई अवधेश और मनोज कुछ छुपा रहे हैं हमसे? सर ये श्रद्धा कभी सीधे बात नहीं करती थी। हर चीज में कोई कोड, कोई पहेली, कोई राज। बंद मुट्ठी जैसी थी सर वो। श्रद्धा के बाकी के दोनों बॉयफ्रेंड, इनके बारे में श्रद्धा ने कभी कुछ कहा तुझसे? कभी नहीं। मुझे तो हमेशा यही लगा कि श्रद्धा सिर्फ मेरे साथ इन्वॉल्व है। कौन बोल रहा है? जी कॉल आपने किया है। सब इंस्पेक्टर दिलीप चौधरी बोल रहा हूँ, चित्रापुर थाने से। श्रद्धा मिश्रा के कॉल रिकॉर्ड में तुम्हारा नंबर मिला है। तुम दोनों की लगभग पिछले 1 महीने से हर दूसरे दिन बात होती थी। लंबी बात है। हाँ, मैं उसे जानता था। अपनी भी जान पहचान कराई दो। जी मेरा नाम अमन झा है। कहाँ के हो? चित्रापुर के? नहीं, सोनारगंज। अमन तुमसे आमने सामने बात करनी थी। सोनारगंज से खुद आ जाओगे अभी या अठवाऊं तुम? पहले आप बताइए, आप कौन बोल रही हैं? चित्रापुर थाने से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सेजल पांडे बोल रही हूँ। श्रद्धा मिश्रा से अच्छी जान पहचान थी तुम्हारी? जी थी। मेरा नाम करण शुक्ला है। तुम श्रद्धा के क्रियाक्रम में शामिल हुए थे? जी नहीं आ पाया तब। कोई नहीं, थाने आ जाओ तुरंत। जहां एक और नरेश खंडेलवाल श्रद्धा के साथ अपने अफेयर को शुरुआत से छुपाता आया था, वहीं दूसरी ओर अमन झा श्रद्धा के साथ उसी दौरान चल रहे अफेयर को कबूलने वाला था। करण शुक्ला भी श्रद्धा के साथ अपने अफेयर की कहानी हमारे सामने बयां करने वाला था, पर राज और भी थे, गहरे, जिनके बारे में कोई चूं तक नहीं कर रहा था। और इस सब के बीच चित्रापुर कस्बे में एक और घटना घटी। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं दिनेश जायसवाल बोल रहा हूँ, जायसवाल ज्वेलर्स से। बोलिए। सर मैं कोई केस नहीं दर्ज कराना चाहता, लेकिन प्लीज मुझे आपकी मदद चाहिए। पहले माजरा तो समझाइए जायसवाल जी। मैं थक चुका हूं इंस्पेक्टर साहब। इन लालचंद बंधुओं के पेट में नोट ठूस ठूस के थक चुका हूं। हर हफ्ते के हफ्ते हफ्ता तो लेते ही हैं, ऊपर से लाखों मांग रहे हैं सर। किस बात के? सर वो बोल रहे हैं कि 10 लाख रुपए दो, वरना वो मेरी बेटी के साथ। बोलने में भी घिन आ रही है सर। लालचंद बंधु यानी केबल वाला राजकुमार लालचंद। राजकुमार लालचंद ने खुद पैसे मांगे? उसने खुद सामने से धमकी दी आपको? वो तो कभी सामने आता ही नहीं है, अपने छोटे भाई शैलेश को आगे कर देता है। खड़ा हो। मैंने कहा खड़ा हो, नहीं समझा? एक बात तू भी समझ ले इंस्पेक्टर, मैं कोई 2 टके का उठाई गिरा नहीं हूं। इसे पकड़ने के लिए तू अपने हवलदार भेजेगा।
हाथ नहीं लगा सकते इंस्पेक्टर। इस शहर को तूने अपने बाप की जागीर समझ के रखा है। मेरे बाप की जागीर नहीं है तो तेरे बाप की भी जागीर नहीं है इंस्पेक्टर। ये खाकी वर्दी की गर्मी ना फिल्मों में अच्छी लगती है, फिल्मी सितारों पर, मुझ पर नहीं। चल नाम बता उस कुत्ते का जो मेरे खिलाफ भौंका है। बता वो कौन है जो ये झूठ बोल रहा है कि मैंने उससे पैसे मांगे। नाम बता भी दिया तो तू उस पर हाथ नहीं डाल पाएगा, क्योंकि यहां से निकलने से पहले ही तेरे इन दोनों हाथों की एक एक हड्डी का चूरन बन चुका होगा। चले 5 उंगलियों में से एक उंगली भी टेढ़ी करके बता। चैलेंज है। जिस हाथ का चूरन बनाना चाहता है ना तू, देख उस हाथ की पहुंच कहां तक है। हेलो सर। विजय, राजकुमार लालचंद के छोटे भाई शैलेश लालचंद को उठवाए हो? सर शिकायत है शैलेश के खिलाफ, संगीन है। शिकायतकर्ता कौन है? लालचंद बंधुओं ने उसे जान से मारने की धमकी दी है, इसलिए वो सामने आकर अपने नाम का खुलासा नहीं करना चाहता। और तुम जिसे ये संगीन शिकायत कह रहे हो, ये तुमने किसके नाम पर दर्ज की है? अज्ञात शिकायत में गिन लिया है सर। मगर तुम्हारे आरोपी किसी भी सूरत से अज्ञात नहीं है। थोड़ी समझदारी से काम लो विजय। ये राजकुमार लालचंद कौन है ये हम सब जानते हैं। सर शैलेश लालचंद इस वक्त मेरे लिए सिर्फ एक आरोपी है जो अपने बड़े भाई के पॉलिटिकल कनेक्शन के पीछे छिप रहा है। हाँ, मगर तुम्हारा कंप्लेन भी कोई सीना तानकर सामने तो नहीं आ रहा ना? नहीं सर, लेकिन लालचंद बंधुओं को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो लोगों को भद्दी भद्दी धमकियां देकर उनसे उनकी मेहनत की कमाई छीन लेंगे। देखो, ऐसी कही सुनी शिकायतों पर हम किसी नागरिक से उसका हक नहीं छीन सकते। जब कोई ठोस सबूत मिल जाए उसे डिटेन कर लेना। सर आप जानते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा काफी मुश्किल है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं विजय कि ऐसे बच्चों की तरह बिहेव मत करो। 2 दिन भी नहीं लगेंगे मेरे और तुम्हारे ट्रांसफर में। दोबारा बिना किसी ऑफिशियल कंप्लेन के या बिना किसी विटनेस के शैलेश लालचंद पर हाथ डालने की सोचना भी मत। पर आगे से ऐसा कोई भी एक्शन लेने से पहले मुझे इन्फॉर्म करना। अभी शैलेश लालचंद को छोड़ दो, ये मेरा ऑर्डर है विजय। सर। आदेश आ गया ऊपर से। दोबारा मौका मिलेगा नहीं, और अगर मिला तो अगली बार तमीज से पेश आना, समझा? बड़ा दिल रख छोटे। आप भी बड़प्पन दिखाइए। नाम बोलिए, किसने शिकायत की थी? किसी ने नहीं। आइंदा ऐसी गलती मत कीजिएगा, तकलीफ होगी आपको और आपके चहेतों को। चल छोटा। सर, करण शुक्ला और अमन झा वही 2 लड़के हैं जिनकी फोटोग्राफ श्रद्धा के मोबाइल से मिली थी। सीजन उनसे पूछताछ कर रही है। शायद नरेश खंडेलवाल सच में डर गया था। शायद 3 गमछाधारी हत्यारों ने ही श्रद्धा को गोली मारी है। जी सर। अपने खबरियों को इन दोनों भाई अवधेश और मनोज मिश्रा के पीछे लगा दो। मिश्रा परिवार का पूरा इतिहास निकलवा। पता करो कि शैलेश लालचंद ने कभी इन मिश्रा बंधुओं को कोई धमकी दी थी, इनसे पैसे ऐंठने की कोशिश की थी। सर, शैलेश लालचंद? जितना कहा गया है उतना करो। पता करो कि शैलेश लालचंद ने कभी इन मिश्रा बंधुओं को कोई धमकी दी थी, इनसे पैसे की मांग की थी, जिसकी कीमत इनकी बहन श्रद्धा को गोली खाकर चुकानी पड़ी। पता करवाता हूं। सर, ये करण और अमन, इन दोनों की बड़ी अजीब कहानियां हैं। क्या अजीब कहानियां हैं? सर, ये श्रद्धा हत्याकांड की कहानी नरेश, करण और अमन, इन तीनों की प्रेम कहानियों से जुड़ी हो सकती है। मैं भी एसके कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ। 1 साल सीनियर हूँ मैं श्रद्धा से। 3 साल से हमारा अफेयर भी चल रहा था। लेकिन नरेश खंडेलवाल तो कह रहा था कि 3 साल से उसका अफेयर चल रहा था श्रद्धा के साथ। झूठ बोल रहा है मैडम वो। मैं तो किसी नरेश को जानता तक नहीं हूँ। कौन नरेश और कौन अमन मैडम? मेरा और श्रद्धा का बचपन का प्यार था। 8 साल से हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, और मैंने तो श्रद्धा को प्रपोज भी किया था। तो श्रद्धा के क्रियाक्रम में क्यों नहीं दिखे तुम? मैडम उस दिन मैं चित्रापुर में था ही नहीं, काम से बाहर गया था। जब मुझे खबर मिली तो मुझ पर क्या गुजर रही है वो मैं ही जानता हूँ। दुख तो हुआ सुनकर, क्यों नहीं होगा, लेकिन डर भी लगा था कि कहीं बिना कुछ किए बेकार में फंस ना जाऊं, इसलिए अब तक सामने नहीं आया। और तुम कह रहे हो कि तुमने श्रद्धा को प्रपोज किया था और उसने हाँ भी कहा था। हाँ, ये सच है। इसीलिए कह रहा हूँ मैडम, ये किसी की कोई चाल है श्रद्धा का कैरेक्टर बदनाम करने की। श्रद्धा सिर्फ मुझसे प्यार करती थी। सर, नरेश, करण और अमन, इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स में एक दूसरे के नंबर्स कभी भी फीचर नहीं होते, और ये तीनों भी कह रहे हैं कि एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते। श्रद्धा के दोनों भाई अवधेश और मनोज धड़ल्ले से कह रहे थे कि उनकी बहन का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। सर, ऐसा हो सकता है कि इन तीनों बॉयफ्रेंड्स में से किसी एक को श्रद्धा के बाकी के 1 या 2 अफेयर्स के बारे में पता चल गया होगा, सह नहीं पाया और सुपारी दे दी गमछे वाले हत्यारों को। नरेश का स्टेटमेंट मुझे झूठा लगता है,
तो करण और अमन सच बोल रहे होंगे, इसकी भी कोई खास उम्मीद नहीं कर सकते। ये तीनों क्या छुपा रहे हैं और क्यों? सेजल, पता करो और अपनी सबसे बढ़िया टीम्स लगा दो इनके पीछे। बेबी आ गई, बेबी आ गई। ये क्या बात हुई मैडम जी? आपको वाकई लगता है कि मैं आपकी बच्ची के साथ कुछ कर दूंगा? इसीलिए आपने इसका वैन छुड़वा दिया है? खुद स्कूल छोड़ने और लेने जाती हैं? देखिए, मेरे पति अभी घर पर नहीं है। मालूम है मुझे, मेरे सामने ही तो गए हैं वो। पैसे तो दे के गए होंगे ना? उनके हाथ अभी तक पैसे आए नहीं। मैडम बोलिए ऋषभ जी को जल्दी करें, मैं कल फिर आऊँगा पैसे लेने। और हाँ मैडम जी, अगर कल पैसे नहीं मिले ना तो बच्ची को लेने स्कूल हम जाएंगे, समझ रही हैं? चलो बेबी, बाय बाय। बाय बाय। मम्मी ये कौन थे? ये ले ऋषभ। थैंक यू शरद, मैं अगले महीने तक तेरे पैसे लौटा दूंगा। ठीक है ऋषभ, लेकिन तेरी परेशानी समझ में नहीं आ रही मुझे। और ये तुझ पे अचानक से ट्रांसफर का भूत क्यों सवार हुआ भाई? वैसे आकांक्षा भाभी, आप शैलेश भाई की नज़र में हैं। शैलेश भाई आपको बहुत पसंद करते हैं, दिल से। सलाम साहब, ये मिश्रा बंधु अवधेश और मनोज, क्या इन्हें शैलेश लालचंद से को खतरा था? ये मिश्रा भाइयों ने मिलकर ना आपके सामने खूब झूठ पेला है, लेकिन ये बात सच है कि शैलेश लालचंद से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। किस बारे में झूठ बोला इन दोनों ने? नरेश खंडलवाल के बारे में। तो क्या मनोज और अवधेश को नरेश और श्रद्धा के अफेयर के बारे में पहले से मालूम था? हाँ बिल्कुल, इस अवधेश के ऑफिस से मालूम पड़ा। ये अवधेश मिश्रा और इसका भाई मनोज मिश्रा ने मिलकर नरेश खंडलवाल को बहुत बुरी तरीके से पीटा था साहब। सुन, जो बार बार श्रद्धा को घर पे ड्रॉप कर रहा ना, तू ये नाटक छोड़ दे और आज के बाद हमारी बहन के साथ दिखना मत, नहीं तो साले तू ये चित्तापुर में तो क्या दुनिया में नहीं दिखेगा, समझा? लेकिन नरेश ने हमें इस बारे में अब तक क्यों नहीं बताया? हो सकता है ये ऑनर किलिंग का मामला। मनोज और अवधेश को श्रद्धा के नरेश के साथ अफेयर के बारे में पता चल गया था, तो हो सकता है उन्हें बाकी दो बॉयफ्रेंड्स यानी अमन और करण के बारे में भी पता चल गया हो। करण का अफेयर तो 8 साल से चल रहा था। मनोज और अवधेश को आड़ा तो लेना बनता है, इन दोनों के फोन रिकॉर्ड्स निकलवा दो। हो सकता है इन्होंने श्रद्धा की सुपारी दी हो। सर, अभी हमें श्रद्धा के 3 अफेयर्स के बारे में मालूम चला है, हो सकता है और भी हो। भाइयों को बहन के अफेयर्स के बारे में पता चला हो, उसके चाल चलन पर आपत्ति हुई हो, गुस्सा आया हो और उसे मरवा दिया हो। और ये 3 गमछे वाले जिनके बारे में नरेश ने बोला, हो सकता है कहीं बाहर से ना आए हो, बल्कि यहीं चित्रापुर के हो, जैसा कि जगन ने बोला हमारे मुन्ना खबरी को। शैलेश लालचंद भाई के इलाके में कोई बाहर वाला सुपारी उठाने की गलती क्यों करेगा? ये तीनों हत्यारे शैलेश लालचंद के ही आदमी हो। श्रद्धा की सुपारी शैलेश लालचंद नहीं उठाई हो। शैलेश भाई, उड़ती हुई खबर आई है चित्रापुर थाने से। वो पुलिस वाले हमसे सवाल जवाब करने वाले हैं। किस बात का सवाल जवाब? उस लौंडिया के मर्डर का इल्जाम हम पे मढ़ने की कोशिश की जा रही है। ये इंस्पेक्टर को ना ज़्यादा ही चर्बी है। करने दे इसको, जो करता नहीं से करने दे। पतंग की तरह आसमान में जितना भी ऊपर उड़ ले, डोर तुम्हारे राजकुमार भैया के हाथ में है। हम जानबूझकर श्रद्धा और नरेश के रिश्ते को राज रखना चाहते थे। हमारी बहन की मौत के बाद उसकी निजी जिंदगी को उछलते नहीं देखना चाहते थे। श्रद्धा का कत्ल हुआ है, उसकी निजी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात अब हमारी तहकीकात का हिस्सा है। अगर जरूरत पड़ती तो हम बता देते आपको नरेश और श्रद्धा के बारे में। क्या बताते? हाँ, कि तुमने उसे पीटा था, उसे जान से मारने की धमकी दी थी। और ये बताओ, वो दोनों लड़के अमन और करण, उन्हें भी पीटा था, उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी थी। कितनी बार समझाया तुझे? किसी किसी के चाल चलन से उनके भविष्य का अंदेशा आ जाता है। मैंने कहा था दूर रहो, उस लड़की से दूर रहो। अब इसमें 2 राय नहीं थी कि नरेश अब भी पूरा सच नहीं बोल रहा था। इसमें भी 2 राय नहीं थी कि इस केस से जुड़े कुछ और लोग भी आधा सच ही बोले जा रहे थे। किसी भी सूरत में राक्षस को खिलाना ही था। डर एक वास्तविकता है,
अगर कुछ सच है तो वो काल्पनिक नहीं हो सकता। सच का गणित की तरह हिसाब किया जा सकता है, एक वैज्ञानिक सूत्र की तरह साबित किया जा सकता है। पर डर नहीं, डर का कोई मापदंड या हिसाब नहीं होता। इसलिए वो सच पर तरह तरह के पर्दे डाल सकता है और वो पर्दे जमकर पत्थर की दीवार बन सकते हैं। हमें डर की इस दीवार को तोड़कर श्रद्धा मर्डर केस की असलियत जाननी थी, पर यह मुमकिन होने के लिए इस केस में शामिल हर शख्स को उस राक्षस का सामना करना था, उसे खाना देना बंद करना था जिसने उनका जीना बंद कर रखा था। और हम खुद भी इस राक्षस के चंगुल के परे नहीं थे। कल रात हम श्रद्धा के हत्यारों को आपके समक्ष पेश करेंगे और डर के पर्दे के पीछे से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी आपके सामने लाएंगे, जो हुई तो कुछ दिनों पहले थी पर दरअसल हजारों साल पुरानी है। जय हिंद।